नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस करके बताने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया है कि प्याज को रोके या बढ़े, या प्याज क्या 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। तो सारी कंडीशंस दोस्तों आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आज का जो अगर बात माने तो वीडियो पूरा का पूरा प्याज को बेचे या रोके इसी पर डिपेंड रहेगा। दोस्तों कल के वीडियो में थोड़ी वॉइस अच्छी नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने बनाया था और माइक भी मेरा काम नहीं कर रहा था प्रॉपर। आज कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी ही वॉइस आए। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आज वीडियो में कैसी आवाज़ थी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि प्याज की अगर अभी की बात करें तो बहुत सारी मंडियों में 24 रुपये 25 रुपये तक भी बिके हैं। और अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे की सारी जितनी ऐसी कोई मंडियाँ नहीं है जहाँ पे 19-20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज नहीं बिक रहा है। और दोस्तों बहुत सारे जो हमारे किसान भाई है कमेंट में भी हमसे पूछ रहे थे कि क्या प्याज का दाम 60 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि इस बार प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब भी हो गई है और पानी की वजह से जो रोपाई हुई थी नए प्याज की वो भी ख़राब हो गई है। तो उनका अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक नहीं है, तो प्याज के भाव 60-70 तक भी जाने की पूरी पूरी संभावना उनको लग रही है। दोस्तों अगर आज को देखते हैं तो आज है 25 सितंबर। आज से लगा के तो अक्टूबर का पूरा महीना 5-6 दिन तो ये मान लीजिए आप, और अक्टूबर का पूरा महीना और 5 नवंबर के लगभग सरकार का जो आकलन है कि जो नई फसल है महाराष्ट्र की वो मंडियों में अच्छी मात्रा में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं यही अक्टूबर का जो माह है इसी में जितना भी आपको फेरबदल देख सकते हो, उठापटक जितनी भी होगी इसी में होगी। तो दोस्तों अभी सरकार के पास जो नाफेड का बफर स्टॉक रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सरकार वहाँ से भी मतलब प्याज को निकालेगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों निर्यात की अगर बात करें तो निर्यात को सरकार थोड़े समय के लिए रोक सकती है अगर पॉसिबिलिटी रही तो, क्योंकि प्याज के दाम अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों अभी अगर बात करें तो सरकार के पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो नाफेड का प्याज जो है बाज़ार में उतार दे जिससे प्याज के दाम कम हो जाए, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो अड़ंगा लगाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, या फिर जो हमारे यहाँ से प्याज निर्यात हो रहा है उसे थोड़े समय के लिए बंद कर दे। इसकी वजह से मार्केट में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकती है सरकार। क्योंकि दोस्तों आयात की अगर बात करें तो पहले अफ़गानिस्तान से सरकार जब चाहे प्याज मंगा सकती थी, लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ से सरकार आयात करवाए। और चीन की अगर बात करें दोस्तों तो चीन से अभी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि चीन से सरकार प्याज को मंगवाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी आपके पास और भाव को लेकर केवल एक ही महीना है, वो है अक्टूबर का। तो आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मान के चलना है कि आपको इसी मंथ में प्याज को निकालना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाइयों के स्टॉक भी ख़राब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्याज की तो किल्लत होने वाली है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि प्याज के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इस पर अंकुश लगाने की सरकार की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जिन लोगों के पास भारी मात्रा में प्याज रखे हुए हैं कि 2000 के लगभग कट्टे, 1500 कट्टे, 1200 कट्टे, तो उनसे तो बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगा कि वे मार्केट में धीरे धीरे करके अपना प्याज निकालते रहे, क्योंकि दोस्तों अभी भी किसानों के पास इतना प्याज है कि वो मंडी में उड़दंग मचा सकते हैं और प्याज के दाम फिर से गिर सकते हैं। क्योंकि आपको मंडी में अभी बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ही कम मात्रा में प्याज जाते रहेंगे तो भाव मिलता रहेगा, ज़्यादा मात्रा में जैसे ही बढ़ेंगे तो प्याज में किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा जो रेट है डाउन भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास जितना प्याज रखा हुआ है उसका 2 टुकड़ों में करके आप प्याज को बेचें। दोस्तों अगर आज की बात करूँ तो अभी भी जो प्याज के रेट है काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप इसमें निकाल सकते हो। ज़्यादा लालच में अगर पड़ोगे तो कहीं ना कहीं घाटा भी हो सकता है। बहुत सारे अगर मैं राज्य की बात करूं दोस्तों तो वहाँ पे 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी प्याज बिक रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा खपत नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई भी नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ पे रेट थोड़े हाई देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपको प्याज की, तो प्याज आपको कहीं ना कहीं इसी मंथ में तो निकालना ही है।
तो आप टुकड़ों में करके धीरे धीरे करके निकालिए ताकि आपके लिए बहुत बेहतर हो सके। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस बार बफर स्टॉक जो नाफेड ने कर रखा है, नाफेड के पास जो स्टॉक रखा हुआ है दोस्तों, इस बार नाफेड का प्याज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़राब हुआ है। तो नाफेड का जो प्याज है अगर मंडियों में आएगा तो इतना ज़्यादा रेट पर तो इम्पेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो रेट की अगर मैं बात करूँ तो 10 अक्टूबर और से लगा के जो 5 नवंबर है, इसके बीच में रेट ऊंचे जाने की संभावना ज़रूर है। लेकिन दोस्तों अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, तो अगर सरकार ने कुछ एक्शन लिया है तो नहीं भी बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी तो चारों तरफ से यही लग रहा है कि जो प्याज के रेट है बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे फिर से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना प्याज धीरे धीरे करके बेचिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि चारों तरफ से लगता है कि प्याज के रेट बढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं से नरमी आ जाती है। तो ये जो रेट आपको मिल रहा है इसमें भी आप प्याज बेचिए बिल्कुल। अगर आप स्टॉक करके रखे हुए हो और बेचने की सोच ही नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि 40 रुपये 50 रुपये या 60 रुपये प्रति केजी में बेचूंगा, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और सेकंड चीज़ दोस्तों, अगर आप 60 रुपये तक का भी भाव लेना चाहते हो, इन फ्यूचर कभी आता है, तो आप उतना थोड़ा सा माल या धीरे धीरे करके कितना भी तो आप बेचिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बेचोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि मिलती जाएगी। नहीं तो आपके माइंड पे प्रेशर बना रहेगा कि प्याज के दाम अगर नीचे आ गए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप धीरे धीरे करके अपना प्याज बेचिए। आप 2 टुकड़ों में नहीं तो 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में करके बेचिए, लेकिन प्याज को आप ज़रूर धीरे धीरे करके मंडियों में निकालिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आपको प्याज बेचने के लिए, क्योंकि आपके पास पूरा अक्टूबर का मंथ है। अगर आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों के पास बहुत सारा प्याज अभी भी रखा हुआ है मंडी, तो अगर वो प्याज नहीं आता है, और अभी की बात करूँ तो सोयाबीन का सीज़न भी आ गया है, तो बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन में की फसल निकालने में लग जाएंगे। तो उन्हें कम से कम 10 से 15 दिन जो लग जाएंगे सोयाबीन को फसल निकालने में। इस बीच मंडियों में आवकें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और बहुत सारे लोग उसी चीज़ को लेकर रहेंगे कि प्याज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उछाल वहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हर व्यक्ति प्याज के दाम बढ़ेंगे और वहाँ पे जब मंडियों में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नरमी देखने को मिलेगी। फिर हर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि थोड़ी सी तेज़ी आ जाए तो मैं प्याज बेच दूँ, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों अगर सारे के सारे किसान भाई प्याज लेके आते हैं जैसे सोयाबीन की फसल से निपटने के बाद में, तो वहाँ पे नरमी देखने को ज़रूर मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र का जो प्याज आने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ने रखने का दम रखता है। उससे मार्केट का जो दाम है गिरने के पूरे पूरे चांसेस है। तो दोस्तों आप अगर स्टॉक करके रखोगे और सोचोगे कि जब भाव बढ़ जाएगा तब बेचोगे, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मात्रा में प्याज मंडियों में आएगा तो रेट गिर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति उस टाइम पे चाहेगा कि मैं अपना प्याज बेच दूं, लेकिन वहाँ पे जब इतनी मात्रा में प्याज आएगा तो प्याज के जो रेट है गिरने के पूरे पूरे चांसेस है। फिर आप वेट करोगे कि प्याज का दाम वापस से बढ़ेगा, तब तक नासिक का प्याज आ जाएगा, तो मंडियों के भाव फिर स्थगित हो जाएंगे, फिर बढ़ने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आपको जो भी निर्णय लेना है इसी मंथ में लेना है, तो आप अभी से उसकी स्ट्रेटेजी करके चलिए। अभी से आप धीरे धीरे करके प्याज को थोड़े बहुत लेके जाइए। जिनके पास ज़्यादा है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेके जाइए, जिनके पास कम है वो 30 कट्टे 20 कट्टे 50 कट्टे ऐसे ऐसे करके निकालिए, ताकि आपको हर भाव मिल सके। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी आपको पता है कि अलवर के प्याज ख़राब हो गए हैं, जलेबी रोग से पूरे भारत में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। लेकिन दोस्तों आपके पास समय भी तो कम है। एक महीने में आप इतना सारा माल मंडियों में नहीं बेच सकते, उसे अभी से निकालोगे तभी आपको अच्छा रेट मिल सकता है। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि आगामी दिनों में प्याज बढ़ेंगे। हर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अपने प्याज 40 से ऊपर ही बेचूं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक बुद्धि से सोच के एक निर्णय लेना है कि आपको आपका जो माल है उसे कैसे बचाया जाए और उसकी सही से वैल्यू कैसे ली जाए। तो दोस्तों ये आप खुद डिसीजन लोगे तभी जाके आपका जो माल है उसकी सही वैल्यू मिल पाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और तो हम आज ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।